बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने ईमान मज़ारी के हवाले से रखते हैं। उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू की अपनी गिरफ्तारी से चंद घंटे कबल उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें वो कहती है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है और अदालतें जो ना अपने काम ठीक से नहीं कर रही। पाकिस्तान में जैसे जंगल का कानून है और अब मजीद कानून बदतर होता जा रहा है। और उन्होंने आलमी मीडिया को कई एतमाद में लिया, इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने ऐसी बातें बताई पाकिस्तान के हवाले से कि सब हैरान हो गए। और उसके बाद हालांकि पुलिस जो है ना कोशिश कर रही थी उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन ये बार बार जो है ना बचते रहे गिरफ्तारी से। ईमान मजारी पर इल्जाम ये लगाया गया है कि उन्होंने पुलिस एहलकार के कपड़े, जो लेडीज पुलिस एहलकार है उनके कपड़े फाड़े गए और जो गालिबन गाड़ियों के शीशे भी इन्होंने तोड़े, और कई जो है इल्जाम जो है ना उन पर लगाया गया है। और इनकी जो है ना गिरफ्तारी जो है ना अमल में नहीं आ रही थी पुलिस की जानिब से, लेकिन अब आज जो है ना उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया है। और कई जो वहाँ पे लोग खड़े उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि उनको किस तरीके से नेफे से पकड़ा गया और गर्दन से पकड़ा गया और उनको मार पीट कर जो है ना उनको गाड़ी में बिठाया गया है। ईमान मजारी और उनको शोहर हादी अली चिट्टा को भी जो है ना गिरफ्तार कर दिया है। गुज़िश्ता रात इनकी एक वीडियो भी जो है ना अपने शोहर के साथ बैठ के जो है ना वायरल हुई थी, जो जिसमें वो ये लोग केक काट रहे हैं, लेकिन सुबह इन्होंने अदालत की पेशी के मौके पर इनको गिरफ्तार कर दिया है। देखा जा सकता है तो ऐसा लग रहा था कि ये एक फिल्मी सीन है, लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि ईमान मज़ारी और उनके शौहर की गिरफ्तारी हो रही थी। ईमान मज़ारी, याद रहे कि शीरी मज़ारी की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा है, शीरी मज़ारी उनकी बेटी है और उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो गई है कि गाड़ी में आते हुए पुलिस एहलकारों ने नकाब पोश थे, नकाब पुलिस वालों ने क्यों पहना? याद रहे कि इससे पहले जब पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करती है तो नकाब का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तो ऐसा लगता है कि खौफ है या क्या मसले है, क्योंकि अब जब इन्होंने कार्रवाई की तो उन्होंने मास्क भी पहनने शुरू कर दिए हैं और एक तरीके से जो है ना खुद को कवर करने की कोशिश की है। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा कि ये क्या मामलात है, क्योंकि इनको इस चीज़ का, या मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसमें ये मामलात ये है कि इनको भी इस चीज़ का अंदाजा है। और कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये फजल रहमान है, उन्हीं के हवाले से रखूंगा कि उन्होंने खुद से जब सहाफ़ी ने सवाल किया है कि जब उन्होंने बाद में अपने दफ्तर में गालिबन उन्होंने इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया, मौलाना फजल रहमान से जब उन्होंने सवाल किया कि क्या फ़लस्तीन के मामले पर मुरीद के में जो पाकिस्तान टीएलपी के जो लोग थे उन पर तशद्दुद किया गया है, उस जमात के बाद जो बोर्ड ऑफ पीस पर जो है ना लोग किस तरीके से जो है ना लोगों को जो है ना, हालांकि तहफ़्फ़ुज़ात तो है लोगों को, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं निकल आ रहे। तो इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे और हम खुद जो है ना सड़कों पर जो है ना निकलेंगे। अगर हुकूमत ने हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पर हमें एतमाद में नहीं लिया तो हम खुद भी सड़कों पर जो है निकलेंगे। याद रहे कि जो फ़लस्तीन के मामलात पर काफ़ी देर देर खामोश रहने वाली जमात जो टीएलपी है, आखिर वो मैदान में आ गई थी और उन्होंने किस तरीके से सड़कों पर एहतजाज किया और फिर उसके बाद उनके साद रिजवी और उनके भाई उनको भी गिरफ्तार करके अभी केपी में ऑपरेशन चल रहा है। हुकूमत बज़िद है कि हम किसी तरीके से केपी में ऑपरेशन करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी ये कह रहा है कि जिस तरीके से केपी में ऑपरेशन हो रहा है वो वक्त मुनासिब नहीं, मामला बातचीत से जो है ना मामला हल करे। लेकिन ये मामला तो हुकूमत और उनके दरमियान, बीच में हवाम पिस रही है। इतनी सर्दी में भी लोग किस तरीके से अपने घरों से निकलने पर मजबूर है और अपने सामान को किस तरीके से जो है ना वो जगह जगह मुंतकिल करते इतनी सर्दी के बावजूद। और इस बार तो जो अल्लाह की तरफ से वहाँ पर इस दफ़ा बर्फबारी भी ज़्यादा हुई है और काफ़ी जो है ना लोगों, इतनी सख्त सर्दी के बावजूद भी लोग नकल का मकानी और अपने सामान ठिकाने पर लगाने में मसरूफ़ है। तो दूसरी जानिब वहाँ पर बर्फबारी जो हर साल होती है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हुई है और किस तरीके से वहाँ पर सड़कें जो है ना बंद होनी शुरू हो गई, जिस पर ये मामला देखते हुए सुहेल आफरीदी ने फौरी टीम रवाना कर दी है। केपी रेस्क्यू टीम हवाले कर दी है केपी में, और जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पर जो है ना रेस्क्यू टीमें वो जो है ना वहाँ भिजवा दी गई है ताकि वहाँ के अवाम को कोई जो है ना मसला ना हो। और जो गालिबन एक बहुत बड़ी टीम जो है ना उन्होंने केपी में जो है ना जहाँ पे मुतासरीन है और जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वहाँ उन्होंने अपनी टीमें भिजवा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा और शफी जान जो वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी जो है ना उस टीम के साथ ही रवाना हो गए थे।